वैसे ये परंपरा अनंत काल से आ रही है। अज्ञानी और ज्ञानी, एक के पास पंचेंद्रिय विषयों का अंबार लगा हुआ है, इसके उपरांत भी वह उस भोग के साथ और दूसरा भी आनंद लेना चाहता, उसकी वो मान्यता है। और नशा में वह चला जाता, नशा में चला जाता है, विश्व उसके सामने गायब हो जाता। इसी को वह सुख चैन आदि आदि मान करके जब तक वह नशा नहीं उतरता तब तक उसमें वह डूबा रहता है, मूर्छित सा रहता है। एक प्रकार से विशेष औषध देने से बेहोश अवस्था में चला जाता है। जिसे दवाई दी गई वो बेहोश होता है, जो दवाई देता है होश हवास में रह करके उसकी रक्षा करता है। योग हमासे हमेशा हमेशा बेहोश दशा में रहता है। युग पुरुष आते हैं, उनके उस बेहोश दशाओं को होश हवास में लाने का प्रयास करते। तो ऐसे ऐसे भी दवाएं, नशीली चीज़ें खा करके और उसकी कीमत पे सुन करके ऐसा लगता उसके सामने सोना चांदी और हीरा भी कुछ नहीं, और हीरोइन की बात करते हैं। उसके मूल्य सुन करके हमें लगा अज्ञानी की दशा क्या है। 2-2 खरब तक उसका मूल्य हो रहा है और वह भारत की ओर आ रहा है। यही कैसे? इतनी संपदा का यदि किसी के हित में काम में आ जाए, धरती हमेशा हमेशा स्वर्ग वालों के लिए भी बुलाएगा, तुम लेना हो तो आनंद ले लो यहाँ पर, लेकिन होता नहीं, बेहोशी में जा रहा। कितने व्यक्ति हजारों हजारों 2-2 4-4 कंटेनर भर करके आ रहे हैं, और कितने पकड़ में आते हैं क्या पता है, कितने नहीं पकड़ में आते हैं। चोर चोरी करता है फिर भी साहूकार कहलाना चाहता है, पकड़ में आ गए तो चोर, नहीं तो साहूकार। और वहीं पर ऐसे ही अवस्था में ज्ञानी लोग ऐसी लहर में पहुंच जाते हैं। शरीर तो एक प्रकार से लकड़ी की भांति काष्ठवत् त्यक्त देहा। योगी योग पूज्यपाद स्वामी ने
भक्तियों में इसका योगी का स्वरूप बता दे। काष्ठ व त्यक्त देहा, लकड़ी की भांति शरीर को छोड़ करके और वे ऐसे शरीर को शून्य बना दिया, ये बिल्कुल शव की भांति है। दोनों इसी युग में जी रहे हैं, किंतु अलौकिक आनंद का अनुभव योगी कर लेता है। सब कुछ पा करके भी भोगी विलासी होना तो फिर भी ठीक है, लेकिन मूर्छित होकर के अज्ञान दशा में वो सुख पाने का यदि स्वप्न देखता है, उसका भाग्य ही फूटा है। न खा पाता है, न खाने देता है, और यह वहीं पर रह करके ज्ञानी लोग श्रावकों से तो कुछ ले करके आ जाते हैं और ऐसी लहर में, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, बाहरी जगत का संबंध टूट जाता है। श्रावक लोग ये जानते हुए भी कुछ ऐसे लाचार हो करके उन्हें फिर भी कुछ विषयों का सेवन करना पड़ता है, लेकिन ब्रेक लगाए हुए रहते हैं। दुर्लभ वस्तु बहुत भाग्य के बिना नहीं हो सकता, और नशीली वस्तु भाग्य फूटता है तो उस ओर उसकी दृष्टि चली जाती। धन कभी कभी अभिशाप सिद्ध होता है, इस युग में उसको हम देख सकते, अतिरेक के रूप में। कहाँ अनेक प्रकार की चिंताओं में वही राष्ट्र है, तो वहाँ पर इस प्रकार का भी कार्य हो रहा है। भारत को भी सोचना चाहिए, ऐसे मार्ग को छूट क्यों दे रखा है, जहाँ से आने और जाने के लिए वाहनों की और सुविधा दे रखी है। जिन वाहनों से अन्य पदार्थ भी आना जाना होता, तो उसी के साथ ये भी आ जाता है, बुलाया जाता है, छुपाया जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी यह एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझने वाला शिव की भांति, भगवान की भांति, शिव की भांति अपने आप का दर्शन करता है, और वासना का दास व्यक्ति शव की भांति पड़ा रहता है। शव तो शव है, छूने लायक नहीं। शिव तो शिव है, छूने क्या, अहो भाग्य मान करके उसके चरणों में समर्पित होता। आप लोगों ने 10 लक्षण धर्म के द्वारा ये, लेकिन यहाँ पर जो है ना, प्रतिदिन परिवर्तित होकर के व्यक्ति आ रहे हैं। भले माइक को संभालने वाले वही हो, किंतु
नए नए लोग अपने अपने स्थानों में यथाशक्ति 10 लक्षण को पूर्ण करके यह 1 महीना या 15-20 दिन यात्रा के निमित्त से बाहर निकलते और वहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या चल रहा आदि आदि के बारे में आपस में बातचीत भी हो जाती। ज्ञानी अपने तत्व की बात करता है, व्यापारी अपने तत्व की भी करता है, लेकिन अपने तत्व की भी करता है। दोनों बातें चलती हैं। तत्व को समझना आवश्यक है। भले ही अर्थ भी एक प्रकार से तत्व है, लेकिन वह तत्व किस काम में आता है इसको बहुत सावधानी के साथ समझना चाहिए। जितना जितना अर्थ आपके पास संग्रहित होगा उतना उतना पाप का बंध प्रदीक्षण हो रहा है, ऐसा विश्वास करके चलना चाहिए। ये जब चलते हैं इस प्रकार सोचते हैं तो अपने आप ही भैया बिना भोगे भी रखा है तो भी पाप बंद हो रहा है। और यदि मान लो उसको दूसरे के काम में सहयोग के अपेक्षा निकाला जाता है तो वह 60 से पुण्य का बंद कराता। लक्ष्मी यदि आती है तो उसका सदुपयोग सम्यक दृष्टि ज्ञानी तत्ववेत्ता कर लेता है। इससे ठीक विपरीत अज्ञानी, उसके लिए भी पूर्व में किए हुए पुण्य के कारण लक्ष्मी आती है, लेकिन हर समय अभिशाप के लिए कारण बन जाती है। बहु आरंभ और बहु परिग्रह, इसके बारे में आपने 6ठे अध्याय में पढ़ लिया, सुन लिया और अध्ययन बारीकी के साथ करो। यदि इससे बचना चाहते हो तो बनती कोशिश, हाँ, उसको सात्विक बना करके करो। सम्यक दृष्टि उसको सात्विक बनाता है, अपने काम में भी लेता है, दूसरे के लिए भी आवश्यकता के रूप में। जैसे दवाई के प्रयोग से रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार कभी कभी अर्थ का सदुपयोग करने से भी वह महारोग का भी एक प्रकार से इलाज कर लेता है। आप लोग कुशलतापूर्वक आगे के क्षणों का उपयोग भी इसी प्रकार करेंगे और याद रखेंगे, अज्ञानी शव की भांति पड़ा है और ज्ञानी सिर की भांति खड़ा है। अहिंसा परमो धर्म की